पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। राजा जनक की सभा में जहाँ पंडितों ने संत का सिर्फ शरीर देखा, वहीं पर राजा जनक ने प्रज्ञा की आग में जलाने वाले संत अष्टावक्र को देखा। आखिर में खुद रूपांतरित हुए। क्या धन और ध्यान का संतुलन और खुद पर श्रद्धा के कारण ऐसा हुआ? हम अलग थलग नहीं हैं। हमारी अनुभूतियों बोध व्यक्तिगत नहीं है, या देखने से खुद हम क्या श्रद्धा में चले जाते हैं? श्रद्धा तो व्यापक घटना है। कुछ विस्तार दीजिए गुरुदेव। पीकू बाबू, भारतीय दर्शन का यही सौंदर्य है। जनक और अष्टावक्र का उदाहरण बेहद खूबसूरत है। जनक जनक है इसलिए क्योंकि वो जीवन के संतुलन में, वो जीवन से भागे नहीं है, वो जीवन में जागे हैं। निश्चित ही धन और ध्यान का संतुलन है। वो धन की व्यर्थता और उपयोगिता को जानते हैं। कई बार लोग जो धन के विरोध में जाकर साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, वो न उसकी उपयोगिता ठीक से समझ पाते, न व्यर्थता से, तो वो उससे ग्रस्त बने रहते हैं। अब अगर जनक की सभा को ही देखा जाए तो वहां पर जो वाद विवाद चल रहा था, वो क्या चल रहा था? क्योंकि जनक ने एक इनाम रखा था और उस इनाम को पाने के लिए वाद विवाद चल रहा था। जो पंडित कोई इनाम पाने के लिए, जो कोई ज्ञानी कोई अवार्ड पाने के लिए सभा में आ गया हो, तो उसका ज्ञान तो पहले ही कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया। जनक कितने तो बुद्धिमान है। पहली चीज देखें, जनक बहुत शार्प माइंड के व्यक्ति हैं। धन और ध्यान का अद्भुत संतुलन उनके भीतर है। तो अगर वो घोषणा करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं और इस पर कोई जो हमको समझाएगा वो हम ये इनाम देंगे, और लोग आ गए, तो इससे जनक ने क्या समझा? इनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से कोई लेना देना, इनको तो धन से ही लेना देना। उनकी बातें कितनी प्रामाणिक हो सकती, कितनी भी बड़ी बातें कह रहे हो, लेकिन बातें तो उनकी सारी उथली हो जाएंगी। उसके उलट अष्टावक्र जब प्रवेश करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है जनक के इनाम से, अवार्ड से। उनको तो एक असमंजस की परिस्थिति दिखी है जहां पर उनको लगा कि हमको अपनी बात कह देनी चाहिए, तो वो आ गए कहने के लिए। निश्चित ही जो घटना का वर्णन है वो ये कहता है कि सब आए हैं, विद्वान लोग तो खूब सच संवर के आए होंगे। बाबाओं, गुरुओं, पंडितों का आप सारा देखिए तौर तरीका, प्रभावित करने की कोशिश में ही वो लगे रहते हैं। अष्टावक्र जो कहानी कहती है कि 8 जगह से टेढ़े थे, ऐसा आवश्यक नहीं कि 8 जगह से टेढ़े रहे हों, ऐसे वैसे चलते रहे हों टेढ़े मेढ़े। हो सकता है अच्छे, सुंदर, सभ्य, सुशील बच्चे रहे हों, क्योंकि उम्र उस समय उनकी काफी कम थी। लेकिन टेढ़ापन बस यही है, जिस पे संसार चल रहा है उस पर वो व्यक्ति नहीं चल रहा है, तो टेढ़ा ही हो गया। कहानियों को समझे। भारत की कहानियां जो होती हैं उनको अक्षर से नहीं लेना चाहिए। इतिहास नहीं है कि नहीं वो टेढ़े मेढ़े थे। जहां पर हर व्यक्ति धन की लालसा के कारण सभा में आया हो, वहां एक व्यक्ति बस सच बताने के लिए आ गया हो, तो वो पूरे समाज के लिए तो टेढ़ा मेढ़ा ही हो गया। जनक की तीक्ष्ण दृष्टि, उन्होंने देख ली ये बात, उनको दिख गया कि ये कुछ अलग है। और इतनी कम उम्र में कोई लालसा लिप्सा नहीं। इसीलिए जनक अष्टावक्र के पीछे गए। जनक पहचान गए कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। धन के पीछे भागता हुआ व्यक्ति कभी पहचान नहीं पाता ज्ञानी को या ध्यानी को या ध्यान को या स्वयं को, क्योंकि दृष्टि तो उसकी उधर ही है। आश्रमों में, घरों में, व्यवस्थाओं में मारामारी अगर देखो
तो हमेशा वो धन से संबंधित ही मारामारी होगी। धन कम है, धन ज्यादा है, धन लिया गया, धन दिया गया, नहीं दिया गया, नहीं लिया गया, कम दिया गया, ज्यादा दिया गया, लिया, मतलब पूरी तरह से आप विक्षिप्त हो जाएंगे कि धन धन ही चल रहा है चारों तरफ। आम लोग भी ऐसे ही गुरुओं को भी देखते हैं, कितना आश्रम बड़ा है, कितने एकड़ में है, गुरुजी किस कार से चलते हैं, अच्छा कपड़ों में बटन की जगह हीरे लगाते हैं कि अभी बटन ही लगा रहे हैं, अच्छा प्लास्टिक की बटन लगा रहे हैं, बताओ ऐसा गुरु होके भी क्या करना। टोपी में हीरे, बटनों में हीरे, ये जब तक ना आ जाएं जनता प्रभावित नहीं होती। अक्सर मुझसे भी लोग मिलते हैं तो पूछेंगे कि प्रोग्राम में कितने लोग आ जाते हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हैं। तो मैं जनक की तरह बहुत अच्छे से जानता हूं उनकी मानसिकता। वो पूछना चाह रहे हैं आपका पोटेंशियल। अरे मेरे पास तो एक मुमुक्षु, एक सीकर जो सच्चा है, एक ही आ गया हो पर्याप्त है ना। कभी सोच के देखो, अष्टावक्र के पास एक जनक चला गया, बात खत्म। अब अष्टावक्र 1 करोड़ लोगों की सभा लगाकर बैठे हुए हैं, घर 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 वो क्रांति फैलाने के पीछे जुटे पड़े हैं। और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आध्यात्मिक लोगों के तो चूहिया भी नहीं निकलती, न चूहिया का स्केच निकलता है। पहाड़ खोद के तो चूहा निकलने का उदाहरण बना था। अष्टावक्र जैसा गुरु है और एक जनक मिल जाए, बात खत्म, द एंड। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं तो वो आकलन करना चाहते हैं, अच्छा अगर 100,000 लोग आपसे जुड़े हैं तो आप छोटे गुरु होंगे, लाख करोड़ लोग आपसे जुड़े हों तो आप बड़े गुरु होंगे। आपकी सभा में कितने लोग आते हैं, अरे जहां तक निगाह देखो सिर ही सिर दिखते हैं। तो ये है पागलपन, विक्षिप्तताएं, धन पर खड़ी हुई। जनक की दृष्टि बिल्कुल साफ थी, तो जनक इस चीज को देख पाए, पीकू, इसीलिए अष्टावक्र को तुरंत तत्क्षण पहचान गए। और जनक को अपने ऊपर श्रद्धा तो पहले से थी ही, क्योंकि वो संसार में जो उनको पाना था पा चुके थे, जो नहीं पाने जैसा था उसको वो अच्छे से पहचानते थे। श्रद्धा वही है और वहीं से पैदा होती है जब हम उपयोगिता और व्यर्थता के ढांचों को पहचानने लगते हैं। जनक जानते थे इस बात को, उनके अंदर आत्म श्रद्धा तो आ चुकी थी, इसीलिए वो गुरु पर भी श्रद्धा कर पाए। तुमने लिखा है कि हम अलग थलग नहीं हैं, हमारी अनुभूतियां बोध व्यक्तिगत नहीं है, या देखने से क्या हम श्रद्धा में चले जाते हैं। श्रद्धा तो व्यापक घटना, हम व्यापक घटना की ही बात कर रहे हैं। अनुभूतियां अपनी नहीं है, ये निर्वैयक्तिक घटनाएं हैं। समझ और ज्ञान बोध निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। ये तो बाद में पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे उसका एहसास होगा। लेकिन पहले तो उनकी व्यर्थता जाननी पड़ेगी। पहले तो व्यर्थता, जो हमने जाना उसकी व्यर्थता। तो कहानी यही तो कहती है। जब अष्टावक्र पे मैंने बोला तो बड़ा प्रीतिकर प्रसंग था। जब जंगल में मिलने जनक अष्टावक्र से जाते हैं तो बस कुछ प्रश्न करते हैं, अष्टावक्र को जवाब देते हैं और विस्फोट, एक्सप्लोजन। जनक बहुत बड़े विद्वान हैं, घंटों प्रवचन स्वयं दे सकते हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है उनके अंदर। लेकिन अपनी व्यक्तिगत जानकारियों, व्यक्तिगत ज्ञान, इस पर सब वो प्रश्न उठा चुके हैं। उसकी व्यर्थता, उसकी सीमा को पहचान चुके हैं। असीम से ऐसा नहीं है कि उन्होंने आंखें कभी मिलाई नहीं है, लेकिन वो अखंडित धारा असीम की तो नहीं बही है। तो निर्वैयक्तिक की घटना घटेगी बाद में, पहले जो वैयक्तिक है, पर्सनल है, उसकी व्यर्थता तो जान लें हम, कि जो ये हम जानते हैं, ये पहाड़ लगा रखा है हमने ज्ञान का, सो व्हाट, क्या मिलना है इससे? कुछ तो मिला नहीं, मिलना होता तो अभी तक मिल गया होता। वो अवस्था जनक की है। लकड़ी बिल्कुल सूखी हुई, इसीलिए वो चिंगारी गिरती है, आग लग जाती है। तो ये है कुल मिलाकर। मैं इसीलिए धन और ध्यान का संतुलन हमेशा बोलता हूं।
धन छोड़कर जो ध्यान की तरफ भागेगा वो धन में ही घिर के रह जाएगा और एक दिन वो निश्चित मानो ध्यान भी बेचने लगेगा। उसके लिए ध्यान भी एक प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत संतुलन के साथ चीजों को समझ लेना है। जनक व्यक्ति को प्रेरणा देने के बहुत अच्छे स्रोत हैं। संसार में है, संसार में रहते हुए ही बोध की तरफ उड़ान भरते हैं। हर व्यक्ति ऐसा ही अपने घर में है, हर व्यक्ति अपने संसार में है, वहीं से उसको बोध में उड़ान भरनी है। तो वहां से उसको अपने स्वयं से रिश्ता निर्मित करके आगे जाना होगा।